अब इतना सारा काम करने के बाद अब हम एंटीजन और एंटीबॉडी को देखना रह गया है, क्योंकि हमने इम्यूनिटी को तो अच्छे से ख़त्म कर लिया है। अब एंटीजन और एंटीबॉडी को ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी हो गया है। नहीं ख़त्म करेंगे तो दोनों आपस में झगड़ा भी कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम एंटीजन को देखेंगे, जो कि एक ख़राब इंसान है, यानी कि रोगाणु, यानी कि बहुत सिंपल भाषा में कहा जाए तो पैथोजन। ज़रा डिटेल में जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो एंटीजन है वो किसी वायरस की सरफेस के ऊपर पाया जाने वाला प्रोटीन है, जिसे हम एंटीजन के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, लेकिन एंटीजन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मोटा तौर पे ऐसे हम समझ सकते हैं कि बाहर से आया हुआ कोई भी पार्टिकल जो बॉडी में जाता है और बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, एंटीजन कहलाएगा। सिंपल सी बात है भैया, मान लीजिए। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपका एंटीजन है वो आपका प्रोटीन का, या कह सकते हैं पॉलीसैकेराइड का, या आप कह सकते हैं लिपिड या पेप्टाइड वगैरह का भी बना होता है, लेकिन मेनली आपको देखने की बात की जाए तो वो आपका प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड का ही बना होता है। अब आपको हम ऐसे का ही समझाएं, सोच रहे हैं जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के समझाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, टाइम भी बच जाएगा आपका भी हमारा भी। तो देखिए, इन सिंपल वर्ड एंटीजन कैन बी एनीथिंग दैट डज नॉट बिलोंग टू द बॉडी एंड आर फॉरेन। यानी कि सिंपल सा कहना है कि सिंपल वर्ड में हम कहना चाहें तो एंटीजन वो हर एक चीज़ है जो हमारी बॉडी से बिलोंग नहीं करती है और बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आई है, भैया एंटीजन। इतनी सी बात है, ऐसा ही आप समझ जाएंगे, काहे जरूरत है। एंटीजन का मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आया है, भैया हमारे लिए वो एंटीजन है। बस हम यही जानते हैं और कुछ नहीं जानेंगे बस। अब मोटा मोटा ये जान गए, अब थोड़ा पतला पतला जानते हैं। एंटीजन आर लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि जो एंटीजन होते हैं वो लार्ज प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं। और क्या कह रहा है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द पैथोजन सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगी आर अदर फॉरेन पार्टिकल। यानी कि ये कह रहा है कि जो आपका एंटीजन है वो लार्ज प्रोटीन के मॉलिक्यूल होता है और पैथोजन की सरफेस पर प्रेजेंट होता है। किसी भी प्रकार का जो पैथोजन है, पैथोजन मतलब क्या समझ रहे हैं ना, वही बैक्टीरिया, फंगी, वायरस जो भी है, इस प्रकार के जो पैथोजन्स होते हैं, इन पैथोजन्स की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है और बस इसी वजह से इसे हम एंटीजन के नाम से जानते हैं। तो एंटीजन को आप चाहे फॉरेन पार्टिकल कह लीजिए, क्योंकि देखिए जब कोई बाहर से कोई चीज़ आएगी तो ही ये एंटीजन आएगा, क्योंकि जो बाहर से चीज़ आ रही है, मान लीजिए बाहर से कोई वायरस आपकी बॉडी के अंदर आता है तो इसी वायरस की बॉडी के सरफेस पे ही ना ये एंटीजन है, ये प्रोटीन से बना हुआ मॉलिक्यूल है। तो जाहिर सी बात है जब कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा तभी ना ये भी आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसी वजह से ये आपके वायरस, फंगी, बैक्टीरिया, इनको भी एंटीजन के नाम से संबोधित किया जाता है, पुकारा जाता है। रीज़न, जब ये आएंगे तभी एंटीजन आएगा। सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट ख़त्म, यहीं पे कहानी ख़त्म। आगे सुनिए, आगे कह रहा है व्हेन दिस हार्मफुल एजेंट इंटर द बॉडी इट इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। यानी कि जब ये हार्मफुल एजेंट, यानी कि ये जो फॉरेन पार्टिकल हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर जाएंगे, और सौखा नहीं डूब जा लाड प्यार में घुस जा, नहीं तय। तो हम ही कह रहा था कि जब ये हार्मफुल जो एजेंट हैं, ये फॉरेन पार्टिकल हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जब आते हैं तब ऐसा होता है कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको प्रेरित करते हैं कि भैया देखो एंटीजन आया है, एंटीजन आया है, तो आपका काम बनता है कि एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करिए। तो इसी वजह से जब ये एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आता है तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है कि भैया आप एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन शुरू कर दीजिए, हम बॉडी में आ चुके हैं। अब आपके एग्जाम्पल के लिए, जब कॉमन कोल्ड होता है, यानी कि नॉर्मल सर्दी जुकाम उखाम हो जाता है, तो ये हमारी बॉडी में एंटर करता है, इस प्रकार का जो वायरस होता है हमारी बॉडी में एंटर करता है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन शुरू कर देती है ताकि हम बीमार ना पड़े। ठीक है, कॉमन कोल्ड वायरस, यानी कि नॉर्मली जो वायरस होता है सर्दी जुकाम वाला, इसमें का ही बताना। एंटीजन को एजी से आपका रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में एजी भी कहते हैं। एजी सुनिए, वही वाला एजी।
और इसके अलावा और बाकी मैंने आपको बताया था कि आपका जो एंटीजन है वो बहुत सी चीज़ों पर पाया जाता है। आपका पॉलन ग्रेन हो गया, वायरस, केमिकल, फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सब चीज़ों पे ये देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया है कि जो भी चीज़ बाहर से आएगी उसके ऊपर ये एंटीजन लगभग प्रेजेंट ही होता है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीजन अरोज फ्रॉम द फैक्ट दैट आवर बॉडी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपोनेंट ऑफ द बॉडी एंड फॉरेन पार्टिकल्स। यानी कि यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ये जो एंटीजन का कॉन्सेप्ट है, इसका यहाँ पे जो उदय हुआ है वो ऐसे हुआ है कि जब हमें ये पता चला कि जो हमारी बॉडी है वो बॉडी के कंपोनेंट में और बाहरी पार्टिकल के कंपोनेंट में फ़र्क करना जानती है। यानी कि बॉडी पहचान सकती है कि ये चीज़ हमारा बॉडी के द्वारा बनाया गया है और ये चीज़ बाहर से आई हुई है। यानी कि ये चीज़ फॉरेन पार्टिकल है, ये हमारी बॉडी का ही पार्ट है। ये चीज़ को पहचानना हमारी बॉडी जानती है। तो वहाँ से जब हमें ये चीज़ पता चल गई, वहाँ से ये एंटीजन वाला कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, या कह सकते हैं कि राइज हुआ है। ठीक है, यही बात है, समझ गए ना। चलिए, अच्छी बात है। इन रिस्पॉन्स टू दीज एंटीजन्स द बॉडी इंड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज दैट एक्ट अगेंस्ट द एंटीजन। मतलब सिंपल सी बात है कि इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप, मतलब एंटीजन के ही प्रतिक्रिया स्वरूप बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है, जो कि नॉर्मल सी बात है। मोस्ट एंटीजन्स इन ह्यूमंस आर प्रोटीन, पेप्टाइड, पॉलीसेकेराइड। वो तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ज़्यादातर जो आपके एंटीजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड के और आपके प्रोटीन्स के बने होते हैं, और भी चीज़ों के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसी के होते हैं। इसी वजह से हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, बात खत्म। चलिए, यहीं पर कहानी खत्म करते हैं। अब थोड़ा सी बात करते हैं कि ये कैसा थोड़ा वर्क करता है, ये समझ लीजिए। ठीक है, ये देखिए फिगर, देखिए ये जो फिगर में ये वाला पार्ट है ये कोई एंटीजन है। ठीक है, एंटीजन मतलब समझिए कि ये जो पार्ट है ये वायरस है। ठीक है, इसी वायरस के ऊपर ये एंटीजन, आपको याद होगा किसी भी वायरस या बैक्टीरिया जो भी है उसकी सरफेस पर, उसकी सतह पर क्या होता है, आपका एंटीजन होता है। तो ये आपका मान लीजिए वायरस है, इस वायरस की सतह पर ये एंटीजन पड़ा हुआ है। तो जब ये वायरस बॉडी में इंटर करेगा तो इसके साथ ये एंटीजन भी बॉडी में इंटर करेगा। तो ये जब बॉडी में जाता है तो इसको हमारी जब बॉडी देखती है तो इसके हिसाब से, इस एंटीजन के हिसाब से बॉडी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है। एंटीबॉडीज कैसा होता है, समझिए वाई शेप में होता है, और इस तरीके से एक वहां पे जगह होती है जहां पे वो इस एंटीजन से कनेक्ट होगा। ठीक है, उसमें एक जगह होती है जहां पे वो उस एंटीजन से कनेक्ट होगा। ये एकदम समझिए कि लॉक एंड की सिस्टम के ऊपर बेसिस होता है। जिस तरीके से कोई भी चाबी किसी भी ताले में नहीं लग जाएगी, उसी तरीके से जब एंटीजन और जो एंटीबॉडी है वो जब फिट हो जाता है, तब वो आपस में इस तरीके से शेप में जब फिट हो जाते हैं तब ही वो उसके ऊपर वर्क करेगा। और जब ये दोनों आपस में बाइंड होते हैं, कंबाइन होते हैं, जो भी कह लीजिए, तो उसी को कहा जाता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जहां पे ये आपका एंटीजन और ये एंटीबॉडी आपस में बाइंड होते हैं, जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, जो भी कह लीजिए, यही प्रोसेस आपकी कहलाती है आपकी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ये बात भी मैं समझा दूंगा, पहले इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये चीज़ समझ में आ गई। जो जिस शेप में होगा, जैसा एंटीबॉडीज बनेगा, वो उसी प्रकार के एंटीजन के अनुसार ही एंटीबॉडी बनता है, और जब वो उसमें फिट होगा तो ही उसके ऊपर वर्क करेगा। और उनकी क्वांटिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई एंटीजन ज़्यादा स्ट्रांग है और आपके अंदर जो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हुआ है उनकी मात्रा बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में एंटीजन के ऊपर वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाएगा और उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। ऐसा तब होता है जब आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो, तो ऐसी कंडीशन में वो पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन नहीं कर पाती है। समझ में आ गई बात? इसीलिए कहा जाता है कि अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए, रोग आपसे ऐसे ही दूर रहेंगे। अब तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा। बाकी अब जरा सा इसका प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए। वैसी तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, सब कुछ बेच दिया है, सामने आपके हम रख दिए हैं, आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टी सारा बेच के मतलब भुक्खड़ हो गया है। तो इतना से समझिए, इसकी खास प्रॉपर्टी में सबसे बड़ी बात यह है कि एंटीजन होने का एक खास क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या समझिए, देखिए एंटीजन वही होगा जो इसके बीच में आएगा। यानी कि मिनिमम की बात की जाए, सबसे छोटा यानी कि 5000 डाल्टन से ऊपर जब इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा तो ही वो एंटीजन के अंतर्गत माना जाएगा, वरना वो माना ही नहीं जाएगा। तो हम मानेंगे ही ना कि तू एंटीजन है। अगर तू इससे छोटा है, 5000 से भी कम वेट वाला है, मानेंगे ही नहीं कि तू एंटीजन की क्वालिटी में या उसके अंतर्गत आएगा। तो एंटीजन होने का एक खास क्राइटेरिया यही है कि 5000 डाल्टन से ऊपर और 14000 डाल्टन के आसपास के बीच में, इसी के आसपास आपका वेट होना चाहिए, तब आप जाके माने जाएंगे कि हाँ भैया आप सच में हैं एंटीजन
एंटीजन हैं, ठीक है। तो ये काम समझ में आ गया, बाकी प्रॉपर्टी सामने लिखी हुई है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ ही रहा है। इसकी कहानी खत्म। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटीजन की, जरा उसे समझ लीजिए, फिर यहीं पे इसकी पूरी कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक प्यारी सी चीज़ और समझ लीजिए, बात कुछ ऐसी है कि जैसे एक जो पैथोजन है, जो बाहर से आया हुआ फॉरेन पार्टिकल है या जो भी है वायरस है, उसके ऊपर एक से अधिक प्रकार के एंटीजन्स हो सकते हैं। जैसे कुछ एंटीजन आपके ये देख रहे हैं ट्रायंगल शेप के हैं, कुछ आपके स्क्वायर शेप के हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल शेप के हैं, तो इसके लिए इसी ट्रायंगल वाले या इसी नोकीले वाले शेप में जब एंटीबॉडीज़ तैयार होगा तो ही वो इसमें फिट बैठेगा। इस तरीके के स्क्वायर शेप के लिए अलग प्रकार की एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत है। बात समझ रहे हैं? जैसे जो ताला, मतलब जो ताला चाबी वाला हालचाल है ना, वही यहाँ पे फॉलो होता है। जिस तरीके से हर चाबी हर ताले में नहीं लग जाएगी, जो उसमें लग पाएगी, जो उसमें सही से फिट हो जाएगी, वही उसको खोल पाएगी। वही हाल यहाँ पे भी होता है कि जिस एंटीजन में जो एंटीबॉडी लग जाएगी, बाइंड हो पाएगी, तभी वो उसको ख़त्म कर पाएगा, उसको डिस्ट्रॉय या जो भी करना है वो कर पाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, समझ जाइएगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटीजन की। तो इसमें दो तरीके के टाइप्स को देखना है। अभी हम बात कर रहे हैं कि इनके ओरिजिन के बेस पे, यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, इसके बेस पे ये कितने टाइप्स के होते हैं, पहले वो देखेंगे। उसके बाद हम एक और टाइप्स देखेंगे जहाँ पे इनके इम्यून रिस्पांस के बेस पे इनके क्लासिफिकेशन को देखेंगे ना। सबसे पहले बात करते हैं इनके ओरिजिन के बेस पे कि ये कहाँ हुए हैं, उसके बेस पे ये कितने टाइप्स के होते हैं, पहले ये देखिए। तो ये कैसे हैं, ये इनके ओरिजिन के बेस पे कि ये कहाँ जन्म लिए हैं, कहाँ पैदा हुए हैं, इसके बेस पे। जैसे सबसे पहला है आपका एक्सोजीनस एंटीजन्स। इसका मतलब होता है इसके अंतर्गत ऐसे एंटीजन्स आते हैं जो शरीर के बाहर बनते हैं, लेकिन किसी माध्यम से वो हमारी बॉडी के अंतर्गत आ जाते हैं। ऐसे जो एंटीजन आएंगे या कहलाएंगे वो एक्सोजीनस एंटीजन्स कहलाएंगे, ठीक है। अब बॉडी के अंदर कैसे आएंगे, क्योंकि ये बन तो बॉडी के बाहर रहे हैं, तो अंदर कैसे आए, तो आपके सांस के माध्यम से आ जाएं, जब आप मुंह खुला रखते हैं तो वैसे आ जाएं, या इंजेक्शन के थ्रू, तो इन सभी के थ्रू आपके ये बॉडी के अंदर आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे इंडोजीनस एंटीजन्स की। तो इसका मतलब होता है ऐसे एंटीजन्स जो हमारी बॉडी के अंदर ही बनते हैं, चाहे वायरल इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, या जो हमारे बॉडी के अंदर सेलुलर मेटाबॉलिज्म्स की जो प्रोसेस होती है उसके फलस्वरूप अगर बने तो वो क्या कहलाएगा, इंडोजीनस एंटीजन्स। यानी कि इस प्रकार के एंटीजन्स का फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर ही हुआ है। सिंपल सी बात खत्म। और आपको भी पता है कि हमारी बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि कौन किस प्रकार का है, किसका नेचर किस तरीके का है। जो हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो हार्मफुल नहीं होता है, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो इसी वजह से वो हमारे फ़ायदेमंद है। लेकिन जो बाहर से आते हैं जो ख़राब होते हैं, कुछ ख़राब भी होते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सारे बैक्टीरिया ख़राब हैं, ठीक है। इस तरीके की बात आप कह के पूरे बैक्टीरिया समाज की आप बेइज्जती कर रहे हैं, और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। बैक्टीरिया गुस्सा जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया एक्सोजीनस और एंडोजीनस। अब बात करते हैं ऑटो एंटीजन्स क्या होते हैं। ये इस प्रकार के एंटीजन्स होते हैं जो खुद ही की बॉडी को ही, यानी कि खुद के इम्यून सिस्टम के ऊपर ही अटैक कर देते हैं कि मारा करी। तो इस तरीके वाले जो नेचर वाले होते हैं जो किन्हीं कारणों की वजह से खुद की ही इम्यून सेल्स को या इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसको ख़त्म करने का काम करने लगते हैं। तो ऐसे जो आएंगे वो ऑटो इम्यून डिजीज़ के नाम से या ऑटो एंटीजन्स के नाम से जाने जाते हैं। बात समझ में आ गई? इसके बाद है आपका ट्यूमर एंटीजन्स, जो कि बहुत नॉर्मल सी बात है। ऐसे एंटीजन होते हैं जो ट्यूमर सेल्स के ऊपर पाए जाते हैं, उसकी सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, तो इसलिए ट्यूमर एंटीजन्स के नाम से जाने जाते हैं। क्या ही बताना इसमें, ठीक है, समझ ही रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इम्यून रिस्पांस के बेसिस पे ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो इम्यून रिस्पांस के बेसिस पे ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कि यानी कि इम्यून रिस्पांस मतलब जब ये बॉडी में आते हैं तो किस तरीके से जो हमारी इम्यूनिटी है वो रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। किसके आने पे वो खुद से रिस्पॉन्स करती है, किसके आने पे वो रिस्पॉन्स नहीं करती है। इसके बेस पे इसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। एक आपका कंप्लीट एंटीजेंस या इससे इम्यूनोजेंस के भी नाम से जानते हैं। दूसरा आपका इनकम्प्लीट एंटीजेंस या इसे हेप्टेंस के भी नाम से जानते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्लीट एंटीजेंस और इम्यूनोजेंस आर एंटीजेंस दैट एलिक्ट अ स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। यानी कि कंप्लीट एंटीजेंस ऐसे एंटीजेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में जब आते हैं तो उसके लिए खास इम्यून रिस्पॉन्स
क्या करता है, पाया जाता है। यानी कि जब ये एंटीजन्स हमारी बॉडी में आते हैं तो जो हमारी बॉडी की इम्यून रिस्पॉन्स है ना, उसको प्रेरित करते हैं, उसको इंड्यूस करते हैं, वो भी बिना किसी कैरियर पार्टिकल के। यानी कि इनके अंदर आने के लिए किसी कैरियर पार्टिकल की ज़रूरत नहीं है कि ये उस माध्यम से आपको इंड्यूस करेंगे, आपके इम्यून रिस्पॉन्स को प्रेरित करेंगे, बिना कैरियर पार्टिकल के। जबकि इनकम्प्लीट में क्या होता है कि आपको कैरियर मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है, तभी आप उसे कंप्लीट एंटीजन के फॉर्म में देख सकते हैं। और वो नॉन प्रोटीन के बने सब्सटेंस होते हैं, ये यूजुअली प्रोटीन, पेप्टाइड या पॉलीसैकेराइड के बने सब्सटेंस होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट करीबन 10,000 डाल्टन से ज़्यादा ही होगा, और उसमें 10,000 डाल्टन से कम। तो यही सब नॉर्मल बात है, आप देख ही रहे हैं, सब कुछ सामने पड़ा है, आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके हिंदी नोट्स को मैं एक शॉर्ट्स में बना के डाल दूंगा। ये वैसे आपको ऐसे ही समझने से, पढ़ने से समझ में आ जा रहा है तो ठीक है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बहुत पसंद आ जाएगी तो प्यारा सा कमेंट। ठीक है, टाटा बाय बाय। बेल आइकॉन ऑन नहीं किया होगा तो ऑन कर लीजिएगा। ठीक है।